कर्म पड़ेगा सब, बिल्कुल दुरुस्त हुई के आएंगे। अल्लाह सब लोग जल्दी से आओ, आ जाएंगे, आ रहे हैं, ना आ रहे हैं तो चलो। हाँ चलो सब न बढ़ाओ, पीछे वाला बढ़ाओ, सी सी करा न बढ़ाओ, आपको तो बनोरा नहीं से मेरे नारायण। तो ऐसी भगवान की पावन कथा है। चलो हाथ निकालो, ताली बजाओ, शुरू। अरे भगवान का नाम है भाई, सबको बोलना चाहिए। चुरा लिया मेरा भोला समन, चुरा लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। चुरा लिया मेरा भोला समन, चुरा लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। जा करके देखा मंदिर के अंदर, बैठे वहाँ बाबा श्याम सुंदर। हाँ जाकर के देखा मंदिर के अंदर, बैठे वहाँ बाबा श्याम सुंदर। कैसे? तिरछे नयन और तिरछी चितन, तिरछे नयन और तिरछी चितन, चुरा लिया मेरा भोला समन। चुरा लिया मेरा भोला समन, चुरा लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। हेलो, हमारी आवाज जहां तक जा रही है सभी लोग ध्यान दें। यूट्यूब निकालिए मोबाइल में, पीटी श्याम नारायण तिवारी बोलिए, चैनल आ जाएगा, उसमें लाइव चल रहा है। आप लोग अपने अपने घर से भी देख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा सुने देखें। चुरा लिया मेरा भोला समन, चुरा लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। भक्त कहता है, जाकर के देखा मंदिर के अंदर, बैठे वहाँ सीताराम सुंदर। जाकर के देखा मंदिर के अंदर, बैठे वहाँ सीताराम सुंदर। कैसे? हाँ, कंधे पे धनुष और सिंह लगन,
कंधे पे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। बोले जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, उस पर सभी कृपा करने लगते हैं। भगवान की कृपा है तो सबकी कृपा है। देख लो राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा हो गए। अरे सूर्य उदय से अस्त तक राजा परीक्षित का राज्य हुआ। सूर्य उदय से अस्त तक राजा परीक्षित का राज्य हुआ। चक्रवर्ती हैं कहलाए धरती पर इनका नाम हुआ। पूरी धरती पर मेरे राजा परीक्षित का राज्य हो गया। सूर्य उदय से अस्त तक राजा परीक्षित का राज्य है। मेरे नंद राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा हुए। लेकिन ये क्या करते हैं? धर्मवान राजा हैं। अरे भाई, भगवान के द्वारा जन्म हुआ है और ये जानते हैं अपने पूर्वजों का इतिहास कि हमारे वंश में हमारे पिताजी, हमारे बाबा, है ना, हमारे दादा क्या थे। तो इसीलिए इनके भी हृदय में धर्म है। और जिसके वंश में जो कुछ न कुछ होता रहता है अच्छा काम, तो उनके बच्चे वंश वाले कुछ न कुछ अच्छा करते रहते हैं। जिनके अल्ले सही कह रहे हैं। हाँ, अरे भाई, असर है, वंश का असर होता है। अगर किसी के वंश में चंदुआ होता रहा है, देखा हमाऊ चंदुआ देखो है गऊखोर बनो, ये वंश की निशानी है। मेरे नारायण अल्ले सही कहते हैं, बेनारायण बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान देना, दीर्घ दंता कुचिन मूर्खा, खटवांग क्वचिन निर्धना। राम जी तिवारी है ना। हाँ, दीर्घ दंता क्वचिन मूर्खा, खटवांग क्वचिन निर्धना। बड़े दांत वाला अगर व्यक्ति है और सामने वाले दांत में सांस है, तो समझ लेना पैसा वाला है। कोई कोई निर्धन होता है और बुद्धिमान होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है। दूसरी बात, खटवांग क्वचिन निर्धना। अगर किसी के ऊपर ये खुर बना हो तो समझ लेना वो गरीब नहीं हो सकता। भगवाने रूठ गए वह तभी गरीब होगा। तो मेरे नन समझना। तो हम कहाँ थे अपनी कथा में, वहीं से ध्यान दे। अरे राजा परीक्षित, भगवान की कृपा है, वंश में जो होता रहा वैसा तो होगा। राजा परीक्षित मेरे बड़ा धर्मवान राजा है। एक नगर में देखने गया है, हमारे प्रजा में किसी को कोई दुख तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है। अब मेरे नन देखते हुए राजा परीक्षित जा रहे हैं। जो ही मेरे नन नगर के बाहर निकले तो क्या देखा? दृष्टि तो कृष्ण वर्णा पुरुषो सम्मुखा हस्ते गृहीत्वाय दंडम प्रताडितो यथा। एक काला काला पुरुष सामने खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए, और एक गैया को मार रहा है। राजा परीक्षित को सहन नहीं हुआ, आंखें लाल हो गईं। एकदम से घोड़े को आगे बढ़ाया। ए दुष्ट, तुम कौन हो? शीघ्र बताओ, नहीं तो अभी तलवार चल जाएगी। तो मेरे नाम उसने जल्दी से डंडा फेंका, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज महाराज, हमें मारना नहीं। हाँ, हम कलयुग हैं। कलयुग?
ये कौन है? तब बटुइया ले जाएं चाहे थारी ले जाएं। अच्छा है ऐसे कि नहीं? यही स्थान मिला है। बुद्धि खराब हो जाएगी जो जुआ जो लोग खेलते हैं। और दूसरा क्या है? बोले पानम। देखो देखो राधे, वाह ऐसी देखो हमारी तरफ है कि नहीं? वाह, हाँ आ ले। बोले मदिरा पान करना। वैसे कोरव में, यहाँ कुरय में क्या बताया जाए, यहाँ कोई पीते नहीं है कि ना? कितना अच्छा गांव, इतनी बड़ाई करेंगे, इतनी बड़ाई कि पूरे गांव वाले भूले न समई हैं। कहे के मारे बड़ाई करेंगे 11 रुपया के चक्कर में। हाँ मेरे नारायण देखो, अरे मदिरा पान करना, कभी किसी को मदिरा नहीं पीना चाहिए। जो लोग मदिरा पीते हैं उनके सर में शनि कलयुग बैठ जाते हैं। या जहां मदिरा पिया जाता है नाऊ ठाकुर, वहां शनि कलयुग बैठ जाते हैं। इसलिए जहां मदिरा पिया जाता हो वहां कभी किसी को जाना नहीं चाहिए। हाँ मेरे नारायण, अब खैर कोरों में कुरे में यहाँ कोई पीते नहीं, कहे कि बता मैं, तुम का बता मैं आ रहे हो पीते हैं? शिकायत करें आ रहे का? मेरे नारायण, ये पैसा देने आए हैं कि ब्याज जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, कुरे के का छूट ही जाए एक दो जने की। नारायण तो अब समझ में आया? हाँ कभी किसी को मदिरा नहीं पीना चाहिए। अब जितने हमारे भाई दादा लोग बैठे हैं सब नोट कर लें, ये लोग तो पिएंगे नहीं। चश्मा वाले दादा सोच रहे होंगे महाराज हम का पिएंगे जब हम खुद चलने का उधार मांगी रहे, है कि नहीं? हाँ मेरे नारायण, लेकिन पीना नहीं चाहिए। हाँ तीसरा स्थान बोले देखो स्त्रिया सोना, जहां बहुत सी माताओं बहनों का जमघट लगा हो वहां तुम निवास करो। तुम लोग ये ना सोचना कि यहाँ शनि कलयुग आ जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। जहाँ भगवान का काम होता है, जहाँ धर्म होता है, धर्म भगवान का नाम चलता है, चर्चा होती है, वहाँ नहीं जाते शनि कलयुग। ये खराब वाले जितने लोग हैं, है ना, ये शनि केतु निद्रा देवी, ये सब खराब वाले हैं, ये लोग धर्म की जगह नहीं जाते। लेकिन जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ ये लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। जैसे आप लोग बुलौआ वगैरह में इकट्ठा होती हैं तो फिर अरे ये पहुंच जाएंगे। हाँ इसलिए मेरे नन, हमारी माताओं बहनों के लिए नियम बनाया गया है, अगर बुलौआ वगैरह में कहीं इकट्ठा हो तो भजन गा में मेरे नन देख लो, पंडितों चढ़ा रहे पैसा है, कुराए कितना नीक है? अरे भगवान, हमारे तो पसीना निकल रहा है, इतनी कुराए। नारायण तो अब आए देखें समझ में। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम बनाया है गया है कि माताएं बहनें अगर एक जगह कहीं 4 6 10 50 इकट्ठा हो तो भजन गा में है नियम। भैयालाल दद्दा के द्वारा 50 रुपए भगवान जी के चरणों में समर्पित हुए, भगवान कल्याण करते रहे। नाम दद्दा, नाम का है, व्हाट इज योर नेम? हरपाल सिंह कछवा जी के द्वारा 20 रुपए भगवान जी के चरणों में समर्पित हुए, भगवान भंडारा भरा रखे, कल्याण करते रहे, मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। मेरे नारायण तो देखना, आ जाएं अपने आगे उसी पॉइंट पर। हम क्या कह रहे थे? हाँ मेरे नारायण, किसी को माताओं बहनों को बेकार में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। नानी अगर इकट्ठा हो जाएं तो फिर भजन करें, भगवान का नाम लें। अगर भगवान की चर्चा नहीं होगी तो शनि कलयुग का वहां वास हो जाएगा। इसलिए हमारी सभी माताएं बहनें नियम बनाती हैं, ये अगर कहीं 4 6 मिल करके आटा बना में
मिठौरी चुवा में, शादी ब्याह में मड़वा होएगा। बताइए पवित्रता कैसे रह जाएगी? मोरे पप्पा ओ मोरे दादा बैठ 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 दादा बैठा, हाँ थूक दे वही लंग थूक दे बैठ जा। देखो भाई इनके मतलब के बताऊं, हमारे दादा के समय में ये सब नहीं होता था। इनके समय में बड़ी पवित्रता थी, तो वही तो दादा का बैठा रहे थे। हाँ हाँ, अरे इनके समय की बात अलग थी। अब आजकल, अरे आजकल तो पीछे वाले हमारी माताएं बहनन का देखो को चप्पल पहने का और रोटी बनन लगे। है क्या ऐसे की नहीं है? तुम्हारे गांव में नहीं है? हाँ, हम कानपुर में एक मिसराइन के निमंत्रण में गए हैं, देखो वो पूड़ी बना में ठाड़े ठाड़े वाले चूल्हा में, ठाड़े ठाड़े वाला चूल्हा होता है। तो हमार निगाह गई तो अले पंडित लबड़ा तो होते, अले पंडित लबड़ा होते। और फिर लबड़ा कहे ना वो दिन भरे के भूखे, कथा बंद करके गए शाम को, दिन भरे के भूखे तो एकदम ताव माँ है। हाँ, उसका चूहा लड़ रहे पेट में। तो हम जो ही निगाह पहुंची हमारी, तो देखा का पूरी, फिर देखा मिसराइन का, फिर निगाह पहुंच गई नीचे, तो हमको मारी गए। हम एकदम आकर के खड़े हो गए। पंडिताइन बस ठीक है मिसराइन, बस भोजन हो गया, बस ठीक है, बस अब हम जा रहे। तो मिसराइन दौड़ के आगे खड़ी भई, महाराज का गलती हो गई। हमने कहा गलती? ये चप्पल पहन के पूड़ी बनाओगी तो हम खाएंगे क्या? अरे बोली महाराज इधर रसोइया वाले हैं, हमको मारी गए। मोरी किस्मत, यह फैक्ट्री कहां पैदा हुई गई? रसोइया वाले चप्पल। अच्छा दद्दा बताओ, कहे रसोइया वाले चप्पल के अलग फैक्ट्री है का? चप्पल तो चप्पल होते, चप्पल तो पैरों में पहने जाएंगे, ये रसोइया वाले चप्पल। जमाना बदल रहा है। लेटरिन के अलग चप्पल, बाहर जाने के अलग चप्पल, रोटी वाले रसोइया वाले अलग चप्पल। देखा है? हम भी जब घर जाएंगे ना, तो हमार पंडिताइन पहले है, अरे चप्पल दूसरे पहनी है। क्यों भाई ऐसा क्यों करोगी? पत्थर खराब हो जाएगा, टाइल्स खराब हो जाएगी, दाग लग जाएंगे, मिट्टी लग जाएगी, तमाम कानूनें बता देती। अब बताओ भाई क्या करें? पत्थर लगवा के हाँ बताइए है? हाँ समझो मेरे नन, तो चप्पल पहन के रोटी बनती। अच्छा सुनना, देखो जैसे कौनो देवी जी आवे और हमारे 4-6 चप्पल मारे, तो हम कहते हैं देवी मैया ये चप्पल कहे मारा, तो कहते हैं पंडित जी खोपड़ी वाले चप्पल है। तो बताओ ये कौनो तरीका है? अरे भाई ये कोई तरीका है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कलियुग है भैया, इसमें कुछ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है मेरे नारायण कि हमें तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अरे पवित्रता है ही नहीं, प्रभाव है कलियुग का। मेरे नारायण बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम, तीनों पैर टूट गए। बोले दया दानम विद्यते, दया और दान करना, ये एक पैर रह गया है। दया और दान करना, मनुष्य को दया आती है और दान लोग कर देते हैं। तो जहां दया आ जाए और दान हो जाए तो समझ लेना ये मनुष्य है। हमें तुम्हें सबको दया और दान करना चाहिए। समझ लिया? जैसे कि हम भागवत कथा यहाँ कह रहे कौरव में, तो बीच में कोई तुम्हारी सहेली मिले, दीदी सुन रही हो, आज पंडित का हम 10 रुपया चढ़ाइए, तो तुम यो न कहना कि 5 चढ़ाओगे, सुनो पड़ा पंडित होगा क्या करेगा, हमारा कटिंग न बताना हो। हाँ क्या तुरता है और कह दो, कह दो 20 चढ़ाओ, 20 हम तो 20 चढ़ाइए। और क्या मेरे नारायण, यही धर्म है। दया आ जाती है, दान हो जाता है भाई, दान तो हो जाता है, सभी लोग किया करते हैं मेरे नारायण। तो यह एक कलयुग में पैर बचा है धर्म का मेरे नारायण। तो हमें तुम्हें सबको हाँ सुनना है, देखना, ये चौथा पैर रह गया
अब बाकी का नहीं है। और जो मनुष्य बनना चाहते हैं, आगे श्लोक में बोलते देखना, देखो भाई इस श्लोक तो भागवत में लिखा है, कोई गुस्सा न होना हो। हाँ, जो कोई हमारे ऊपर मुझे रखा लोगे मेरे नारायण, लेकिन पीना नहीं चाहिए। हाँ, तीसरा सोना, जहां बहुत सी माताओं बहनों का जमघट लगा हो वहां तुम निवास करो। तुम लोग ये ना सोचना कि यहाँ शनि कलयुग आ जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। जहाँ भगवान का काम होता है, जहाँ धर्म होता है, धर्म भगवान का नाम चलता है, चर्चा होती है, वहाँ नहीं जाते शनि कलयुग। ये खराब वाले जितने लोग हैं, है ना, ये शनि केतु निद्रा देवी, ये सब खराब वाले हैं, ये लोग धर्म की जगह नहीं जाते। लेकिन जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ ये लोग अपने लोग बुलौआ वगैरह में इकट्ठा होती हैं, तो फिर अरे ये पहुंच जाएंगे। हाँ, इसलिए हमारी माताओं बहनों के लिए नियम बनाया गया है, अगर बुलौआ वगैरह में कहीं इकट्ठा हो तो भजन गावे। मेरे न देख लो, पंडितों चढ़ा रहे पैसा है, कुराए नीक है, हमारे तो पसीना निकल रहा है, इतनी कुराए नारायण। तो अब आए देखें समझ में। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम बनाया है गया है कि माताएं बहनें अगर एक जगह कहीं 4 6 10 50 इकट्ठा हो तो भजन गावे, है नियम। भैया लाल दद्दा वे भगवान कल्याण करते रहे। नाम दद्दा, नाम का है, व्हाट इज योर नेम? हरपाल सिंह कछवा जी के द्वारा 20 रुपए भगवान जी के चरणों में समर्पित हुए। भगवान भंडारा भरा रखे, कल्याण करते रहे, मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे मेरे नारायण। तो देखना आ जाए उसी पॉइंट पर हम क्या कह रहे थे। हाँ मेरे नारायण, किसी को माताओं बहनों को बेकार में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हो जाएं तो फिर भजन करें, भगवान का नाम लें। अगर भगवान की चर्चा नहीं होगी तो शनि कलयुग का वास। ये हमारी सभी माताएं बहनें नियम बनाती हैं, ये अगर कहीं 4 6 मिल करके आटा बना में मिठाई पूरी शादी भी अंदर ये इकट्ठा होती हैं तो तुरंत शुरू हो जाती हैं, रते ठाड़ कर देवी नी बात हो जाते हैं। हाँ, ये नियम है हमारे हिंदू धर्म में, इसीलिए नियम है कि भगवान की चर्चा करो, और नहीं तो फिर शनि कलयुग सर में बैठ जाएगा। फिर कौन वाली चर्चा शुरू हो जाएगी? हे दीदी वो फलनिया मारी गई, वो भाई भाई खोपड़ी फोड़ डाले, ये वाली बातें हुई हैं, नीकी बातें नहीं हो सकती। इसलिए हाँ, हमारे धर्म में माता बहनें इकट्ठा होती हैं तो भजन गाने का नियम है। हेलो, पहले के हमारे विद्वान बुजुर्ग दादा लोग दादी लोग बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, तभी तो ये सब नियम बना रखा है, हाँ, कि हम लोग बचे रहें। और देखना आगे चौथा बोले, यथा धर्म चतुर्विधा, यथा धर्म चतुर्विधा, जिसके घर में धर्म नहीं होता हो वो घर में हो। हाँ, तो आप लोग सुन लें, इसीलिए हमारे धर्म में नियम है कि हम तुम अपने घर में 24 घंटे में घी का दीपक जलाएं। अगर तुम अपने भगवान की फोटो लगा करके अपने घर में घी का दीपक जलाओगे तो प्यारे तुम्हारे घर में भगवान रहेंगे, तो वहां शनि कलयुग नहीं आएंगे, नहीं तो शनि कलयुग का वास हो जाएगा। हाँ, अगर घी न मिले, महंगा है भाई, हाँ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करिए, 2 ठुआ लोकोइया सुलगा लो। लोकोइया तो मालूम है नहीं, अगरबत्ती
हैं, और चाहे धूप बत्ती वो का बना ले हैं। अब देखो ओम जय जगदीश हरे, अब बगल में खोज देखो तो सूंघ हो, काम हो जाएगा।